हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज आप लोगों को पता है कि आज सीएमए फाइनल एंड इंटर का रिजल्ट आया है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो आज पास हो गए। हमारे यहां से बहुत सारी रैंक आई है। 75 मार्क्स लॉ के अंदर सीएमए फाइनल में, 78 मार्क्स लॉ के अंदर सीएमए फाइनल में, 73 मार्क्स सीएमए इंटर में। तो 70s 80s के अंदर, 60s के अंदर बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं। वो भी रिजल्ट के मैं अभी आप लोग देखोगे तो उसके लिए हम कल डालेंगे यहाँ पे, और मैं उस पर भी डालूंगा। अभी बनने गए हुए हैं बैनर वगैरह, हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में दिखेंगे। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। अब जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है कि वो जो आज किसी वजह से नहीं निकल पाए, क्लियर नहीं हो पाए। देखो, आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो नहीं निकल पाए। अब इसमें ना मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप आज इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखो इंटर का या फाइनल का, तो वो ऑन एन एवरेज 10% के आसपास था। और अगर आप नंबर वाइज स्टूडेंट देखो तो वो तो बहुत ही कम थे जो पास हुए। तो 10% के आसपास का रिजल्ट था, विच इज नॉट गुड। मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर रिजल्ट वैसे इतना ही होता है। कभी कभार सीएमए इंस्टीट्यूट में 18, 20, 25% तक भी देखा गया है। एक बार तो वो कोविड के टाइम के आसपास तो 50% तक भी चला गया था फाइनल का। लेकिन नॉर्मली 18-20% तक आ जाता है ना, थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन 10% थोड़ा सा खींच के दिया गया है। और इसके अंदर सिर्फ वही बच्चा पास हो पाया होगा जो क्रीम बच्चा होगा, जिसने कुछ एक्स्ट्रा अच्छे लेवल की मेहनत की होगी। अब देखो, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये बेसिकली इन बात पे हम करने वाले हैं कि जो बच्चे फेल हुए। अब इसमें ना कई तरीके के बच्चे हैं। मैं जरा 2-3 कैटेगरी डिवाइड करता हूं, आप देखो कि आप कहां फॉल करते हो। एक वो बच्चे हैं जो पढ़े ही नहीं थे बिल्कुल भी। सर, अगर आप पढ़े ही नहीं थे और उसकी वजह से फेल हुए हो तो फिर तो दिल छोटा करने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। अब आप अच्छे से मेहनत करो, दिसंबर में पेपर दे दो। एक वो तरीके के बच्चे हैं जिनको 50-50 लग रहा था कि पास हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ऐसे वाले बच्चे हैं और वो फेल हो गए हैं 50-50, तो बेटा आपको भी सीधी सी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास हुए हो और मतलब फेल हुए हो, और आपको लग रहा है कि अगर, अच्छा इसमें भी एक चीज बता देता हूं, जो बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो फेल हुए हैं 150 से ऊपर, जैसे आपको पता है एक ग्रुप के अंदर 400 मार्क्स का पेपर होता है, 400 मार्क्स का ग्रुप होता है, उसमें से आपको 200 चाहिए होता है पास होने के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 150 से ऊपर फेल हुआ है, तो बेटा इसका मतलब ये कि आपने पढ़ाई तो की थी, मेहनत तो की थी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आज ऐसे भी आए हैं जिनके 200 प्लस हैं लेकिन स्टिल फेल हैं, क्योंकि एक आध सब्जेक्ट में 40 से कम आ गए हैं। तो जिन बच्चों के 150 अबव मार्क्स हैं, तो बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ी सी मेहनत और कर लो और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। प्लस आप लोगों के लिए एक टिप है, जिस पेपर में लग रहा है कि मार्क्स ज्यादा आ सकते थे लेकिन कम आए, उस पेपर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, आरटीआई डाल के या इंस्टीट्यूट्स के थ्रू निकलवा लो, ताकि उस कॉपी के थ्रू, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि कॉपी इस इंटेंशन से निकलवाओ कि मार्क्स बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि कॉपी इस इंटेंशन से निकलवाओ कि अगर भगवान ना करे, कोई बात नहीं, फेल तो हो ही गए हैं, लेकिन कम से कम गलती पता लगे कि आखिर कहां हुई थी शीट देखकर, ताकि अगली बार ना हो। इसलिए वो शीट निकलवानी जरूरी है। और जिन बच्चों के 150 से लेस मार्क्स हैं, तो इसका मतलब वो वाले बच्चे जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की ही नहीं थी। तो बेटा आपको तो सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर तीसरे वो वाले बच्चे आते हैं जो बिल्कुल श्योर थे कि पास हो जाएंगे लेकिन स्टिल रह गए। अब वो रह कैसे गए? 190 पे, 200 के ऊपर आ गए लेकिन किसी एक आध सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए। तो ऐसे बच्चों को मेरा सिंपल सजेशन ये है कि अगर आप सिंगल ही ग्रुप तुम्हारा बचा हुआ है तो आप सिंगल को ही अब अच्छे से मेहनत करके और दे दो, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके 190 से ऊपर या 180 से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप बोथ ग्रुप दो अब, क्योंकि आपका पहला वाला अच्छे से तैयार है, दूसरे वाले को भी अच्छे तैयार करके अब आप दोनों ग्रुप दो, भले इंटर का बच्चा हो या फाइनल का हो। तो हमने क्या क्या बातें करी हैं ध्यान देने वाली, कि सर अगर हमने सिंगल ग्रुप दिया था और हमारे मार्क्स 150 से कम है, तो इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कमी है, हमें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी सीरियस होकर। अगर हमारे मार्क्स 150 से ऊपर हैं और हमें लग रहा था कि हम 50-50 पास हो सकते हैं, तो इसका मतलब मेहनत में अभी थोड़ी बहुत कमी है, उसको अच्छे से और प्रिपेयर कर लो। लेकिन अगर आपके 180 से भी ऊपर मार्क्स हैं और आप फेल हुए हो, तो आप बेटा बोथ ग्रुप्स दो। अगर आपके दोनों ग्रुप्स रह रहे हैं और आपने पहले एक ही दिया था, तो आप दोनों ग्रुप की तैयारी करके फटाफट दोनों दो, ठीक है, और तैयारी में लग जाओ।
और अगर तुम्हारा सिंगल ही बचा तो सिंगल की तैयारी करके सिंगल दो। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कम मार्क्स से फेल हुए हो और आपको लग रहा है आपको पास होने की उम्मीद थी और फिर भी फेल हो गए, तो आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ और रीवेरिफिकेशन डालो। मैं कहीं से भी ये नहीं, कभी भी बच्चे को कॉपी निकलवा के ये नहीं बोलता कि मार्क्स बढ़ेंगे, नसीब होगा बढ़ जाएंगे। बच्चे हमारे पास बढ़े हैं, पास हुए भी, हमने डाली हुई है, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पास हुए हैं रीवेरिफिकेशन कराकर, सर्टिफाइड कॉपी डलवाकर। लेकिन मैंने तो 20-20, 30-30 नंबर के गैप से भी पास होते देखे। एक बार एक बच्ची के 27 मार्क्स आए थे, वो फेल हो गई थी और उसको बहुत उम्मीद थी टेक्स्ट के पेपर में ज्यादा आएंगे, तो वो बाद में उसने रीवेरिफिकेशन कराई तो पता लगा वो 72 थे, उल्टे चढ़ गए थे। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस है कि ये नसीब वाली बात है, लेकिन अपनी कॉपी निकलवा के ना, अगर मार्क्स बढ़ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़े तो कम से कम ये पता लग जाए गलती कहां हुई है। और फेलियर से डरना नहीं है, किसी बच्चे के 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए तो डरो मत। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस अटेम्प्ट में पास हुए हैं, जो मेरे को पिछले अटेम्प्ट तक ये बोल रहे थे सर छोड़ देंगे हम, हमारे से नहीं हो रही, 6 अटेम्प्ट हो गए, 7 अटेम्प्ट हो गए फेल होते हुए। तो फेलियर से डरना नहीं है। देखो, अपना ना दिल लगाकर, मेरे कहने से एक बार 100% मेहनत करके पेपर दो, ताकि आपको अटेम्प्ट देने के बाद यह फील ना हो कि मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी। उसके बाद अगर आपको कोई फेल कर देता तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, आप हो ही नहीं सकते फेल। क्योंकि जब भी आप फेल होते हो मतलब हमारे में कोई ना कोई कमी रह जाती है। अगर एक आध बार, कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूट जैसे इस बार स्ट्रिक्ट रिजल्ट निकाला तो उसके चक्कर में कई बार बच्चे कुछ फेल हो भी जाते हैं ज्यादा, लेकिन एक बार ये होगा ना, बार बार तो नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत ओके होगी तो अगली बार जरूर निकलेगा। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स आपके कम आए हैं और आप फेल हो गए और आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए 3 4 5, तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे इस बार पास होते देखे हैं जो पिछले 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट से फेल होते और इस बार सीएम में बन गए। तो हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल भी पेपर जरूर देने हैं, मगर देना 100% मेहनत करके कि डू एंड डाई की इस बार कर दूंगा, ये पहला और आखिरी अटेम्प्ट समझ के करना, दोबारा से जीरो से तैयारी। तो ये थी आज की बात। लेकिन अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए, अब थोड़ा मैं कमर्शियल एंगल पे जा रहा हूं, जिन बच्चों को हमारी क्लासेस लेनी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो बच्चे लॉ की वजह से फेल हुए हैं इंटर में, या ऑडिट की वजह से फेल हुए हैं, तो अब हम लोगों ने सीएमए फाइनल का लॉ, हमारा जो रेगुलर बैच था वो तो अवेलेबल है ही, प्लस अब हमने एक सीएमए फाइनल का एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च कर दिया है इस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। रेगुलर बैच हमारा 210 आवर्स का है, मतलब मोटा मोटा अप्रोच का 3 आवर्स देखोगे तो 2 मंथ्स 10 डेज में खत्म हो जाएगा फाइनल का कोर्स, उसके लिए भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा खाली 130 to 140 आवर्स के आसपास का है, इसका मतलब अप्रोच का 3 आवर्स देखोगे तो 45 डेज के आसपास ही खत्म हो जाएगा आपका सीएमए फाइनल का लॉ। आपको रिवीजन के लिए भी दोनों ही केस में टाइम मिल जाएगा। तो अगर आपका लॉ का बेस वीक है, अच्छा दोनों में ही 100% कवरेज है सीएमए इंस्टीट्यूट की, बस इसको थोड़ा फास्ट वे में करवाया गया है और इसमें कुछ चीजें जो नॉलेज के हिसाब से यूजफुल है लेकिन एग्जाम के हिसाब से यूजफुल नहीं है, वो एग्जाम ओरिएंटेड में काट दी गई है। तो अगर आपका बेस वीक है लॉ में और आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप रेगुलर बैच में जाओ, 3 घंटे रोज का देखना, 2 महीने 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस ठीक ठाक है और आप फेल हो गए हो, आपने पहले कहीं और क्लास ली थी और आपका बेस ठीक है लेकिन आपको ब्रशअप करने की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छा बैच है, मजा आ जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड करके, पूरी कवरेज होगी और जल्दी खत्म होगा 130 to 140 आवर्स में। और कोर्स का भी फर्क है, रेगुलर बैच 9000 का है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच 6500 रुपीज का है, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, पेन ड्राइव में 1000 एक्स्ट्रा। फिर अब बात करते हैं ऑडिट की। कोई बच्चा अगर ऑडिट लेना चाहता है और वो ऑडिट में फेल हुआ है ग्रुप 2 के अंदर, तो हमारा ऑडिट का प्राइस गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 3500 रुपीज है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमने ये फीस 2500 कर दी है गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी ऑडिट की। अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा लॉ की वजह से फेल हुआ है, तो लॉ इंटर में, लॉ की वजह से इंटर की बात कर रहा हूं, तो हमारे लॉ का प्राइस गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 7500 है। इसमें हम जून 26 तक की वैलिडिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा दिसंबर तक की वैलिडिटी लेना चाहता है, खाली दिसंबर 25 तक की, तो आपको 6000 में मिल जाएगा 7500 की जगह। तो आपको इसमें से कोई भी कोर्स चाहिए, प्लस हमारे पास पूरे ग्रुप्स भी अवेलेबल है, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चाहिए हो तो आप मेरे पास 3 चीजें लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे, आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल या इंटर, जो भी आपका लेवल है आप वो लिखोगे। फिर नीचे लिखोगे पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर सीएमए फाइनल लॉ, अगर आप फाइनल के बच्चे हो तो। और अगर आप इंटर के बच्चे हो तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर लॉ लिख देना, ठीक है। और अगर ऑडिट लेना हो तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर ऑडिट लिख देना।
अच्छा, जब अगर आप फाइनल के बच्चे हो और आपको लॉ लेना है तो उसमें आप ब्रैकेट में लिख देना कि आपको रेगुलर बैच चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल दे दूंगा। ये 3 चीजें आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा सारी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज कर देना, यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, मैं आपको सब्जेक्ट की डिटेल दे दूंगा। अगर फेल हो लॉ की वजह से तो मेरा प्रॉमिस है कि इस बार निकलवा दूंगा। फाइनल वाले बच्चे तो एग्जाम ओरिएंटेड कर लो, और इंटर वाले बच्चे तो उनका तो कोर्स ही एक रीजनेबल लेवल का है, तो आपको तो इसलिए रेगुलर बैच ही करना है और मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां पे तो बेस की भी जरूरत होती है। और प्राइसेस तो आपको पता है दिसंबर के लिए मैंने बता ही दिया कम है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच लोगे तो आपको 6500 मिल जाएगा फाइनल के बच्चों के लिए, और इंटर वाला वैसे 75 का है, लेकिन दिसंबर के लिए 6000 में मिल जाएगा आपको, और ऑडिट भी वैसे 35 का है, लेकिन दिसंबर के लिए 2500 में मिल जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी चाहिए हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। लव यू ऑल, टाटा, हिम्मत नहीं हारनी है, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। और अगले अटेम्प्ट में आप भी मैसेज करोगे कि सर निकल गए। चलो, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।